मेरा किरदार जो है वो अय्यारों का एक लीडर है, उसका नाम है माज। और माज का सुपर पावर है, घोड़े भी चलाता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, स्कूबा डाइविंग करता हूँ, मैराथन्स भागता हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ। प्रोडक्शन डिजाइन टीम थी, अच्छा वो इटली की थी। हमारे सिनेमेटोग्राफर जो थे वो रिकी बटन साहब, वो यूके के थे। लिटरली मैंने वो ईमेल्स पढ़े, सिनॉप्सिस पढ़ा स्क्रिप्ट का, और मैंने फौरन उसको वापस फोन किया। मैंने कहा असफर, नो क्वेश्चंस, आई एम रेडी। अब उसमें वायर वर्क भी था, आपका अपना कोर वर्क और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है इसके साथ। तो वो करते पहली बार जब वो किया, वन ऑफ द स्टंट गाइज का हाथ वायर से स्लिप हुआ और मेरा सर कंक्रीट में वजा जाके। ओए होए होए होए। एंड उस वक्त तो वो जो पुराने कार्टून में होता ना कि चिड़िया उड़ रही होती थी। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे साथ मौजूद हैं नहायत टैलेंटेड अली काज़मी। इनको बहुत सारी ज़ुबानें बोलनी आती हैं और इनके बैरून मुल्क यानी कि हॉलीवुड का भी एक्सपीरियंस है। हिंदी फिल्मों में भी काम किया, पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया है, बाहर के मुल्कों में इन्होंने थिएटर भी किया है, टीवी पे भी काम किया है और पाकिस्तान में भी जो है वो इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनकी अब फिल्म आ रही है उम्रो अयार, जो कि ईद उल अज़हा पे रिलीज़ होने जा रही है। तो अस्सलाम वालेकुम अली। अम्रीन, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि उम्रो अयार आ रही है, तो उसके सबसे पहले तो आप उम्रो अयार के बारे में बताएं, फिर हम आपसे मजीद पूछते हैं उसमें आपका किरदार कैसा है। उम्रो अयार एक पाकिस्तान की पहली साई-फाई फैंटेसी एपिक एडवेंचर मूवी है। एंड उसके अंदर मेरा किरदार जो है वो वॉरियर लीडर है, अय्यारों का एक लीडर है, उसका नाम है माज। और माज का सुपर पावर है कि वो उसके हाथ पे एक क्रॉसबो है जिससे तीर निकलते हैं और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अच्छा, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अच्छा, ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस कह सकते हैं जो होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या चेंज लेकर आने वाली उम्रो अयार? देखिए, हमें खुशी भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, लेकिन डर भी बहुत लगता है जब भी आप किसी नई चीज पे को शुरू करती हैं, नई मिशन शुरू करते हैं, तो बड़ा डर लगता है। और वो डर ये है कि हमने अब एक नए दरवाजे तो खोले हैं, एक नए जॉनरा के दरवाजे खोले हैं। अब यही है कि आप लोगों ने उस दरवाजों के थ्रू एंटर होना है। एंड आई थिंक कि इसका फायदा ये होगा, आई थिंक कि और प्रोड्यूसर्स को और आर्टिस्ट को और इवन पोस्ट प्रोडक्शन वाले जो हैं, वीएफएक्स वाले एडिटर्स, आई थिंक उनको और हौसला मिलेगा कि चले ठीक है, लेट्स से कि हमारी फिल्म निकल के, लेट्स से खुदा न खास्ता, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फेल भी हो जाए, हमें फिर भी फख्र इस बात का रहेगा कि हमने एक नई चीज बनाई। एंड आई थिंक इससे और लोगों को थोड़ा जज्बा पैदा होगा कि यार हम अलग किस्म की चीज बना सकते हैं, सिर्फ रोम कॉम्स नहीं बनाने, क्राइम थ्रिलर बन सकता है, साई-फाई बन सकता है, एपिक हमारा एथ्रुगुल टाइप, मौला जट टाइप एक एपिक कहानी बन सकती है। अच्छा, इस फिल्म के लिए आप लोगों ने बाहर से भी कुछ टीम्स मंगवाई जो कि प्रोफेशनल टीम्स थी, उन्होंने पाकिस्तान में आप लोगों की टीम के साथ कोलैबोरेट किया, काम किया, वो जरा तफसीलात हमें थोड़ी सी बताइए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। जी अमरीन, आई थिंक कि जिन लोगों को अपनी अपनी फील्ड में अबूर हासिल है, बिल्कुल उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, उसमें कोई छोटी बात नहीं है। आई थिंक बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों, लेकिन बाहर से क्यों बुलाए। द पॉइंट इज कि उन लोगों को एक्सपीरियंस है इस तरह की फिल्में बनाने में रहता है। सो हमारी टीम जो थी, एक स्टंट टीम थी जिसमें से यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कोलैबोरेशन थी। They had worked on Game of Thrones, they had worked on Jack Reacher the series, they had worked on Spider-Man, they had worked on Fast and the Furious. तो उन्होंने आके हमारी पूरी हमने उनके साथ 1.5 month स्टंट ट्रेनिंग की। और क्या नाम है, वैसे आई डू मार्शल आर्ट्स एंड मैं वहाँ पे भी स्टंट ट्रेनिंग वगैरह। आप इसके एक्सपर्ट हैं या आपने बस थोड़ा बहुत सीखा हुआ है? नहीं, मैं प्रॉपर, मतलब मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में। अच्छा, ब्लैक बेल्ट। बस मैं, हाँ जी, प्रॉपर वो तो बचपन से करा था, दैट नथिंग टू डू विद एक्टिंग। आई थिंक अपनी जिंदगी में जितने आप एक्सपीरियंसेस ऐड करते रहें, उतना आपको कभी ना कभी फायदा होगा। आई नो बहुत से लोग पूछते हैं लेकिन तुम्हें जिंदगी में इससे क्या मिलेगा? मैं घोड़े भी चलाता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, स्कूबा डाइविंग करता हूँ, मैराथन्स भागता हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी में क्या फायदा? मैं कभी ना कभी स्क्रीन पे, और गारंटीड अब तक मैं सारी स्किल इस्तेमाल कर चुका हूँ स्क्रीन पे। सही है। इस मूवी में ऑलमोस्ट एवरी स्किल भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन खैर, तो हमने ये स्टंट टीम जो बुलवाई, हमारी जो प्रोडक्शन डिजाइन टीम थी, अच्छा वो इटली की थी। हमारे सिनेमेटोग्राफर जो थे वो रिकी बटन साहब, वो यूके के थे। अच्छा, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एंड जिस बात का मुझे फख्र है कि आई थिंक वो लोग भी जब आए थे, उनको भी
उनको नहीं पता होगा, वो हमें भी उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी? जी बिल्कुल, दे न्यू लिटिल बिट अबाउट फरहान भाई एंड मी, बिकॉज़ उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी अच्छा। बाहर वाली सीरीज का काम सही देखा है, हुआ था, एंड दे हाँ। न्यू दोस सीरीज, बट फिर भी उन्होंने हमारे साथ कभी काम नहीं किया था। सारा पाकिस्तानी क्रू, पाकिस्तानी टीम, डेफिनेटली उनको रिजर्वेशंस होंगी, बाहर से आए हैं, कोविड का टाइम था, सही 2020 सही कोविड है, का टाइम, तो जाहिर सी बात है, आई थिंक उनको भी डर तो लग रहा होगा, सही है। यू नो। तो इवेंचुअली फिर आई थिंक जिस बात की मुझे खुशी कि वो ऐसे घुल मिल गए और उनको भी इतना ट्रस्ट आ गया हम पे, और मुझे इस सही। बात की बड़ी खुशी हुई कि एज टाइम वेंट बाय आई सॉ देयर ट्रस्ट ग्रो, जबरदस्त। एंड आई थिंक ये मेरी गारंटी है कि वो लोग भी ना जब अपने ममालिक वापस गए हैं, सही है, आई गारंटी यू वो पाकिस्तान के लिए बहुत ढेर सारा प्यार, और उनके आर्टिस्ट के लिए सही ना सिर्फ प्यार, बल्कि वो हमें सलूट मार के गए हैं, और वो अपने दिल सही में है, जरूर एक बिल्कुल सही। ये बात लिखेंगे कि यार इन लोगों के पास जो जज्बा था, और इन लोगों ने जिस तरह से, सबके पास ट्रेनिंग नहीं है, सबके पास ये, लेकिन जो जिगर इन्होंने दिखाया और डिडंट होल्ड बैक, आई थिंक वो लोग भी अपने दिल में लेके कि वाह मैन, पाकिस्तानीज रियली पुट इन द एफर्ट। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डिफरेंट काम करने को तरजीह देते हैं, जब ये फिल्म आपके पास आई तो क्या आपकी फीलिंग्स थी, और बताएंगे हमें कुछ? फीलिंग्स तो देखिए, मैं खुद एक बहुत बड़ा कॉमिक बुक फैन हूँ, और उम्र यार से भी मेरी एक बहुत अच्छी यादें वाबस्ता है उम्र यार के साथ। मेरे वालिद साहब जो हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे दास्तान अमीर हमजा, और मैं ये बता दूं, जो इनके वालिद साहब हैं उनका नाम है राहत काज़मी, और जो इनकी वालदा बहुत से यंग बच्चे शायद ना जानते हो राहत काज़मी और साहिरा काज़मी। हम पाकिस्तान टेलीविजन नहीं कहेंगे बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। इनकी वालदा ने एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, और वालिद साहब तो इनके क्या ही बात है, तो ये उनके बेटे भी हैं। देखिए, उम्र यार के साथ तो मेरी बहुत ही बचपन की यादें वाबस्ता हैं। सही है। वो ये है कि दास्तान अमीर हमजा से ये कहानियाँ निकली हैं, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो बचपन में मुझे ये सुनाते थे कहानियाँ, और मैंने खुद फिर दास्तान अमीर हमजा उर्दू में भी पढ़ी, अच्छा, और अंग्रेजी में भी पढ़ी। सही। और फिर जब असफर का फोन आया तो मैं एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहा था कनाडा में, अच्छा, और मुझे असफर का फोन आया उसके बीच में, और असफर के लिए मैंने एक कैमियो किया था, एक गेस्ट अपीयरेंस की थी पर्ची में। अच्छा, पर्ची में। और वो कुछ साल, वो 2018 में था, और उस वक्त हमारी बातचीत हुई, एंड वी बोथ रियलाइज कि हम दोनों बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन हैं, डीसी के फैन हैं, मार्वल के भी फैन हैं, और हमें सुपर हीरो मूवीज वैसे बहुत पसंद है, और साईफाई बहुत पसंद है। सो उस वक्त हमारी गुफ्तगू हुई, और हमने कहा यार क्या ही बात हो कि हम इंशाल्लाह कोई चीज बनाएं। उसने कहा मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं कुछ होता है नहीं होता बात करेंगे। फिर 2020 की बिगिनिंग में कोविड भी चल रहा था, मैं अपना आई वाज हैप्पी टू डायरेक्ट दिस प्रोजेक्ट इन कनाडा, जो कि हम अलग अपने बबल में कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उसका फोन आया, उसने कहा हाँ भाई तैयार हो, तो वो सुपर हीरो जो हमने फिल्म की बात की थी, सही, उम्र यार बन रही है, अच्छा, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, क्या ख्याल? मैंने कहा यार आर यू सीरियस, इज दिस रियली गोइंग टू हैपन, एंड किस स्केल पे करोगे, क्या होगा? उसने मुझे एक्सप्लेन किया, उसने मुझे ईमेल्स भेजे, स्पेक्स भेजी। अच्छा, मैंने उसको वापस विदिन 10 मिनट्स मैंने ईमेल्स पढ़ के, वो देख के, और मैंने देखा जिस स्कोप पे, एक तो आई ट्रस्ट असफर अ लॉट, आई थिंक असफर जाफरी एक बहुत ही केपेबल, एक आला इंसान, और बड़े केपेबल, बड़े जबरदस्त डायरेक्टर, आई थिंक, और हर तरह का जॉनरा वो टच कर चुके हैं, एंड वो इंतजार कर रहा था कि उसको मौका मिले इस तरह की फिल्म बनाने का। एंड लिटरली मैंने वो ईमेल्स पढ़े, सिनॉप्सिस पढ़ा स्क्रिप्ट का, और मैंने फौरन उसको वापस फोन किया, मैंने कहा असफर नो क्वेश्चंस, आई एम रेडी। और फिर हम लिटरली 2 महीने पहले आए, सही है, स्क्रिप्ट पे बैठे, हम सबने रिहर्स किया एक साथ, फिर हमने 1.5 month हमने स्टंट ट्रेनिंग की, सबने साथ वर्जिशें की। अच्छा, इस सेट की, बड़ा मजा आया, इस शूट की जी। अच्छा, इस शूट की यादगार जो चीजें हैं, बातें हैं, वो क्या हैं, क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? हमारी बातें तो बहुत हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन क्या याद रह गया आपको इस सेट के हवाले से? आई थिंक सबसे जो जादू था ना सेट पे, वो ये था कि आपको खुद पता है, कास्ट आपने देख ली है। हाँ जी, बिल्कुल। एक बड़ी मजेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है, हर सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। सही है। सना हो गई, सना के पास लॉलीवुड का एक्सपीरियंस भी है, टीवी का एक्सपीरियंस भी है, मॉडर्न कंटेम्परेरी फिल्मों का एक्सपीरियंस भी है, और वो बड़ी खुद एक्सपेरिमेंटल एक्ट्रेस है। फरहान ताहिर, हॉलीवुड एक्सपीरियंस, उनके भी लेगेसी फैमिली में जरा अपना नईम ताहिर साहब, हाँ जी बिल्कुल, पीटीवी के लेजेंड माशाल्लाह, अपना उस्मान हो गए, उस्मान जबरदस्त इंट्रोडक्शन,
अमेजिंग फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, ऐसा ही है, राइटर, बिल्कुल ऐसा है, हाँ। टीवी। सीमी राहील हो गई, माशाल्लाह, उनको कौन नहीं जानता। दानियाल उनके बेटे, दानियाल, जो हाँ जी, खुद भी बिल्कुल। बड़े डिफरेंट रोल मजेदार। हाँ जी, सनम बिल्कुल। सईद, हाँ जी, सनम, और मेरी हमजा दोस्त अली और अब्बासी। जबरदस्त अदाकारा हमजा अली अब्बासी, हाँ जी, बिल्कुल। नीज नो इंट्रोडक्शन। अदनान सिद्दीकी, हम्म, और जो नए भी टैलेंट जो है ना, सलमान सही। शौकत, उसामा, असद चौधरी, these are all amazing artists, and I think ये जो कॉम्बो जो बनाया गया, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि किसी का ईगो कुछ और, किसी की एक्सपीरियंस कुछ सही, और, किसी बिल्कुल के यार सही। ये मैं ऐसे नहीं करूंगा, कोई हाँ। रिजर्वेशंस। आई प्रॉमिस यू दिस, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाई अपनी खूबसूरत सी फिल्म को प्रमोट कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू, अमीन, सच्चे दिल से कह रहा हूँ, जो मैजिक था ना कि पहले दिन से जब हम मिले, हमने साथ रिहर्स किया, हमने स्टंट ट्रेनिंग शुरू की, सही। किसी का कोई ईगो नहीं, हाँ। एवरीबडी वाज देयर टू सपोर्ट ईच अदर। हमने एक दूसरे के सीन्स देखे, एक दूसरे को बकअप किया है कि जब हम 30 फुट ऊपर सही है। वायर से टंगे हुए थे, एवरीबडी वाज देयर टू वॉच यू एंड पुश यू, एंड सबका जज्बा था कि सही। कुछ एक कोई जादूगर यादगार चीज, कोई मजेदार चीज कोई बन गई। यादगार वाकया हमारे साथ शेयर करें। यादगार वाकया, आई गेस, ओके, आई गेस यादगार वाकया एक तो ये है कि मैंने एक स्टंट करना था, जो कि फिल्म में आप देखेंगे। अच्छा। वो ये कि मैंने दीवार से छलांग लगा के 3 अच्छा। स्टेप लेके दीवार पे वापस फ्लिप वापस, करना है, अच्छा, और 2 बंदूकें निकाल के ठा 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 साथ में सही सही फायर भी मारना है और फिर लैंड करना है। लैंड करना। और उसमें वायर वर्क भी था, आपका अपना कोर वर्क और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है उसके साथ। तो वो करते पहली बार जब वो किया, तो वन ऑफ द स्टंट गाइज का हाथ वायर से स्लिप हुआ, ओह माय और गॉड, मेरा सर कंक्रीट में वजा जाके। ओए होए होए होए। फिर एंड उस वक्त तो वो जो पुराने कार्टून में होता ना कि चिड़िया उड़ रही होती थी सबके इर्द-गिर्द, कुछ ऐसा ही था 2 मिनट के लिए। अच्छा, फिर सब आए, मेडिक टीम आई, स्टंट टीम आई, एवरीबॉडी से, हे मैन यू ओके, व्हाट, क्या करोगे, यू ठीक हो, कैन वी कंटिन्यू, लेट्स गेट द स्टंट डबल। आई वाज लाइक, हम सब के स्टंट डबल्स भी थे, बाय द वे, हमने बेचारे को कोई काम नहीं करने दिया, जो कि मैं बड़ी खुशी हुई इस बात की। अच्छा स्टंट डबल बेचारे तैयार थे। अच्छा आई गॉट अप, आई सेड नो मैन, वी आर गोना फिनिश द शॉट, अच्छा एंड आई जबरदस्त। gave 3 takes after that, and mashallah it worked. अच्छा, ये So बताएं, क्या फिल्म जो कि वाकया? अब रिलीज होने जा रही है, नर्वस हैं आप? बेहद ज्यादा, सच्ची में, क्योंकि एक नए अंदाज की, एक नए तरीके की मूवी है, सही है, और एक नए जॉनर की मूवी है। हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत डर लग रहा है, हाँ। लेकिन मुझे अपने फैंस पे और हमारी ऑडियंसेस पे नाज है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं अब अलग किस्म के कंटेंट की। हम हर तरह का कंटेंट देखते हैं। हॉलीवुड की मूवीज भी तो इसीलिए देखी जाती है ना कि इस तरह की उसमें अट्रैक्शन होती है। हम जिस कॉलेज जाते हैं, हम जितनी भी मूवीज प्रमोट कर ली और जितने भी फैन से रोड पे, मॉल पे मुलाकात होती है, सच्ची में वो ये कहते हैं कि अली भाई, रोम कॉम में मजा आ रहा है, लेकिन हमारा अपना मिर्जापुर कब बनेगा, हमारे अपनी अवेंजर्स कब बनेगी, हमारे सबको एक अलग जॉनर चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह हमारे ड्रामों ने तो एक मार्क छोड़ दिया। हमारे ड्रामे माशाल्लाह इंडिया में, ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर दे आर लव्ड। अब हमारा वक्त है कि हम हमारी फिल्में जो कि डेड हो चुकी थी, अब इन कुछ सालों में अब फिल्मों को वापस लाना है, और अब आ रही हैं, लेकिन हर तरह की फिल्म अब बनना शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक है, आई थिंक कि अब वक्त आ चुका है। अच्छा, जाते जाते आप उम्र अयार के हवाले से, जो स्पेशली बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है ऐसी मूवीज के हवाले से, क्या उनको कहना चाहेंगे कि वो आए और फिल्म देखें? देखिए, आई नो कि ज्यादातर आप लोग घर पे अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखते हैं, लेकिन लुक, इतने साल हो गए, मेरे भी बचपन, आई स्वेयर 90s में भी हम भी यही कहते रह गए कि फिल्में नहीं है, हमने टेलीफिल्म बना ली, थिएटर कर लिया, ड्रामे बना लिए, हम भी ये तरसते रह गए कि फिल्में नहीं है। अब फाइनली फिल्में आई हैं, और आप लोग भी, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप कहें कि हम फिल्में नहीं बना रहे। फिल्में बन रही है, हर तरह की बन रही है। आपने कहा हमारे पास साईफाई नहीं है, कॉमिक बुक, सुपर हीरो नहीं है, हमने अपनी ही स्टोरीज में से, अपनी ही क्लासिक हिस्टोरिकल स्टोरीज में से एक इस तरह की स्टोरी बनाई है, उम्र यार। आपके अपने सुपर हीरोज हैं, वक्त आ चुका है हमें सपोर्ट करने का। ईद उल अज़हा पे अपने घरों से निकलिए, हमारी मूवीज को सपोर्ट कीजिए, अपने हीरोज को सपोर्ट कीजिए। तो तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं, आपकी फिल्म देखेंगे, और बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया।